नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेर सिंह राजपुरोहित। आज अपन सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर यानी जीके का पेपर का सिलेबस का विश्लेषण करेंगे, जो कि सब विषय के लिए एक अनिवार्य होता है। तो आइए पेपर फर्स्ट का अपन विश्लेषण करते हैं, जिसके अंदर ज्योग्राफिकल, हिस्टोलॉजिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर छोटे टॉपिक है लोकेशन, एक्सटेंट, रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, ड्राइनेज, वेस्टिनेशन, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, रिलीजियस कॉम्पिटिशन, इंडस्ट्रीज, प्लानिंग, बजटरी, ट्रेंड, मेजर टूरिस्ट सेंटर। फिर अगला टॉपिक है एनिशेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहार, गणेश्वर और बागड़। ये इसके अंदर मोस्ट सभ्यताएं होती हैं। अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 to 18 सेंचुरी, जिसके अंदर पहला है गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, रिलेशन ऑफ विथ दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंबोर एंड जालोर, राजस्थान एंड मुगल्स, सांगा, प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राज सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़। ये मुगलों के साथ जो भी इन राजाओं का संबंध था, ये पर्टिकुलर पॉइंट दे रखे हैं। फिर अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, जिसके अंदर पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट और प्रजामंडल मूवमेंट। फिर अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। फिर है रोल ऑफ वुमन ड्यूरिंग मिडवेल एंड मॉडर्न पीरियड। फिर अगला टॉपिक है सोसाइटी एंड रिलीजन, इसके अंदर लोक देवता हैं, देवियाँ, संत ऑफ राजस्थान, आर्टिकल्चर, टेम्पल, फोर्ट एंड प्लेसेस, पेंटिंग, वेरियस स्कूल्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स, कस्टम्स, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। फिर फोक म्यूजिक एंड डांस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, स्टेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, पंचायती राज इन राजस्थान। ये तो पहला पॉइंट हो गया पूरा। फिर दूसरा पॉइंट अपने राजस्थान का जो करंट अफेयर्स आता है, बहुत ही मोस्ट पार्ट होता है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर मेजर करंट इश्यू एंड हैपनिंग एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गेम एंड स्पोर्ट्स एस्पेक्ट्स। पर्टिकुलर इन्होंने ये नाम दे रखे हैं, तो अब की बार ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और टोक्यो, यहाँ से सवाल 5 से 6 सवाल बनने की संभावना रहती है। फिर तीसरा पॉइंट है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसके अंदर है कंटेंट्स ओशियन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, ग्लोबल एंड विंड सिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ग्लोबल स्ट्रेटजी, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, पॉपुलेशन ट्रेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया एंड यूएनओ, मेजर ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल policies with special reference to globalization and nuclear non-proliferation, location and its advantage, monsoon system, dredge characteristic, changing patterns of agriculture and industry, national income concept and trends, poverty reduction schemes, future of Indian foreign policy, Nehru contribute in इट्स मेकिंग। ये विशेष टॉपिक नेहरू के जो समझौते थे वो दे रखा है। फिर इसके अंदर मेजर लैंडमार्क इन द कंटिन्यूअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ 1990 एंड 1935, गांधी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट, अम्बेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, साइलेंट फीचर ऑफ Indian Constitution, fundamental rights, duties and directivity principle and state policy, office of Indian President and Prime Minister India, federal system, major political part।
ये अपन को जो राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चलती हैं 6ठी से 12वीं सामान्य अध्ययन की, उसके अंदर अपन को अच्छे से समझाया गया है। फिर चौथा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, जिसके अंदर पहला पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके अंदर इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन फॉर टीचर इन क्लासरूम सिचुएशन, वेरियस साइकोलॉजीज एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। दूसरा है लर्निंग, इट मीनिंग एंड टाइप्स, डिफरेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीकेशन फॉर अ टीचर, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशियो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल कंसेप्ट डेवलपमेंट। चौथा है पर्सनालिटी, मीनिंग, थ्योरीज एंड असेसमेंट, एडजस्टमेंट एंड इट्स मैकेनिज्म, मेंडलिज्मेंट। पांचवा टॉपिक है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, मीनिंग, थ्योरीज एंड मेजरमेंट, रोल इन लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, ह्यूमन कॉग्निशंस। छठा टॉपिक है मोटिवेशन, मीनिंग एंड रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अचीवमेंट, मोटिवेशन। सातवां है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीनिंग एंड सोर्स, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, स्लो लर्नर, डेलिक्वेंसी। आठवां टॉपिक है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन ऑफ सेल्फ कंसीव्ड एटीट्यूड, इंटरेस्ट, हैबिट्स, एप्टीट्यूड एंड सोशल स्किल्स। अपन को सीनियर टीचर बनने के लिए ये निर्देश ध्यान रखने बहुत ही जरूरी है। फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वह 200 मार्क्स का होगा, जो कि सबके लिए अनिवार्य होता है, और 300 नंबर का होगा अपना विषय का। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान का 300 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार अलग अलग विषयों के होंगे, टोटल मिलाकर 500 नंबरों में से मेरिट बनेगी। दूसरा टॉपिक है ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। इस पेपर के लिए अपन को सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। तीसरा पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे, टोटल 100 आएंगे। चौथा है पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट कैरी द नंबर ऑफ मार्क्स एज शोन अगेंस्ट देम, यानी जो अपन को प्रश्नों का वर्गीकरण एंड उनके नंबरों का वर्गीकरण इस प्रकार दे रखा है। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जो कि 80 मार्क्स का होता है। दूसरा है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जो कि 20 नंबर का आएगा। तीसरा है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जो कि 60 नंबर का होता है। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि 40 नंबर का होता है, टोटल 200 नंबर का होगा और 100 प्रश्न आएंगे। पांचवा टॉपिक है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वह समान निर्धारित किए गए हैं। छठा टॉपिक है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो इसके अंदर ऋणात्मक अंकन होगा। इस प्रकार अपने आज इस वीडियो के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र सेकेंड ग्रेड यानी सीनियर टीचर बनने के लिए पूरा सिलेबस विश्लेषण किया। इस प्रकार जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइबर, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यदि पसंद आया है तो धन्यवाद।